हे एवरीवन, इट्स मी हमसे यू आर वाचिंग HT Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। जनाब, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और संडे को फंडे की तरह काट रहे होंगे। तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इसकी हमें रिक्वेस्ट तो नहीं आई थी, लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया आज के दिन में। तो दिवाली से रिलेटेड है। टाइटल है दिवाली का जी, अरब में बढ़ता हिंदू धर्म, मनाई भव्य दिवाली। तो भव्य का मैंने मीनिंग निकाला तो वो बड़ी दिवाली, यानी बड़े लेवल पे, यानी ग्रैंड एक कह लें कि फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया। तो अब बाकी अरब कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें गल्फ़ की, यानी कतर, बहरीन, UAE, ये जो सारे मुल्क हैं, यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी तादाद में जो है ना इंडियंस और बंगाली जो हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो प्रेफर भी करते हैं कंट्रीज़ इनके स्किल्स को देखते हुए कि भाई इन्हें कोई बुलाओ। तो शायद इस वजह से भी एक बड़े लेवल पे बनाई गई है कि वहाँ पे जो लोकल आबादी है उससे ज़्यादा, या एक बहुत बड़ा पोर्शन उसका जो है वो अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बनता है। तो देखते हैं, एजम्पशन है हमारी। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। क्या बात है, डांसिंग फाउंटेन। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व साइंटिफिक दीपावली हिंदू। इस बार काफी धूमधाम से मनाया गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले रहे हैं 2 भाई। साल यह ये त्योहार लिखा हुआ थोड़ा है सादगी भरा रहा, दिवाली परंतु इस बिल्डिंग साल पे। 2022 में दीपावली का त्योहार न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के अनेक देशों में बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। चेक इस करो दौरान यार। चारों तरफ इमारतें और घर रंग बिरंगी लाइट और दीपों से जगमगाते नजर आए। बुर्ज दोस्तों, जैसे खलीफा। जैसे विदेशों में हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वहां हिंदू संस्कृति भी प्रभावी तौर पर दिखने लगी है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी फ्लैट्स वगैरह पे सिडनी सब ओपेरा लगाया हुआ है। हाउस दीपावली के अवसर पर रोशनी से जगमगा उठा, तो दूसरी ओर मॉरिशस में हिंदुओं ने एकजुट होकर हर्षोल्लास के मॉरिशस में साथ बहुत हैं यार। दीपावली का त्योहार मनाया। इस दौरान भारत और मॉरिशस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व पटाखों का भी प्रदर्शन किया गया। जापान में दीपावली का त्योहार एक अलग ही अंदाज में दिखा, जहां जमकर आतिशबाजी हुई, मोमबत्तियों की रोशनी भाई में घाटी साहब। जगमगा गई। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और मजा आ प्रथम गया। महिला जिल बाइडन अगर ने क्लिप व्हाइट हाउस में ओरिजिनल था तो। दीपावली रिसेप्शन की मेजबानी व्हाइट की। हाउस में इस बनाई दौरान थी। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी दीपक जलाए। यही नहीं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस के बाहर आतिशबाजी की और पटाखों का लुत्फ उठाया। इसी तरह लंदन, सऊदी अरब, कनाडा, यूक्रेन, ओमान आदि विश्व के अनेक देशों में इस बार बेहद हर्षोल्लास के टाइटल साथ होना चाहिए था। दीपावली मनाई गई। और वर्ल्ड ब्रिटेन वाइड ने तो मनाई पूरी गई दुनिया दिवाली। को ही दीपावली का तोहफा दे डाला। बाकी जी कंट्रीज हाँ में दोस्तों, अरब ऋषि तो सुनक के इतना प्रधानमंत्री बनने पर यह दिवाली ब्रिटेन वासियों के लिए बेहद खास रही। वह जमकर आतिशबाजी हुई। खैर, पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि इस बार UAE में दिवाली कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए UAE शुरू करते हैं आज का UAE में वीडियो। शायद स्वागत है आप सभी का एक बार 34% फिर से दी हैं साइंटिफिक इंडियंस। हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का कीजिए, वीडियो, लेकिन उससे description में पहले लिंक आपसे कीजिए। छोटा सा हमारे निवेदन चैनल है को कि भी कमेंट कीजिएगा। में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, दुबई जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का भाई। सबसे बड़ा शहर तो है ही, साथ ही यह हर सबसे इंसान अमीर को शहरों हमारे में चैनल पे गिना आज़ादी जाता है है। अपने आपको जानकर religious आश्चर्य होगा कि यहाँ हिंदुओं expressions की का। जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में दुबई की हिंदू आबादी 4,51,347 थी, जो आज 2022 में बढ़कर आश्चर्यजनक 2 रूप साल से में लोग भी तो गए हैं इतने सारे। 12,39,600 हो गई है।
और इस बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव अब दुबई सरकार में भी देखने को मिल रहा है। इस नजरिए से कहा जा सकता है कि दुबई में भी एक हिंदुस्तान बसता है, जो न केवल देश को विदेशी मुद्रा भेजता है, जैसे कनाडा में बल्कि मिनी अनेक पंजाब अवसरों पर बसता है। अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। दुबई और अबू धाबी शहर संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े शहर में है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात एक मुस्लिम मुल्क है। ऐसे में वहां धूमधाम से दीपावली मनाया जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जो लोग यहाँ वंदे मातरम कहने में भी कुफ्र समझते हैं, उन्हें यूएई से सीख लेनी चाहिए। जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। दोस्तों, दुबई में हिंदू संस्कृति लगातार लोकप्रिय हो रही है। यही कारण है कि संयुक्त अरब जो यहाँ अमीरात के के लोगों को हम राष्ट्रपति समझाने की शेख कोशिश करते हैं वो मोहम्मद यही है बिन कि जायद ने दीपावली पर ट्वीट इस्लाम करके हर शुभकामनाएं मजहब दी। वाले को आज़ादी उन्होंने देता है ट्वीट अपना करते हुए मजहब लिखा, मनाने संयुक्त की। अरब अमीरात और दुनिया भर के उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जो लेकिन रोशनी यहाँ का के मुल्ला त्योहार समझते नहीं है ये दिवाली बात। मना रहे हैं। आने वाला वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। दोस्तों, दीपावली की रात पूरी दुनिया के हिंदुओं ने त्योहार मनाया, परंतु दुबई से आई आतिशबाजी की तस्वीरें सबको सम्मोहित कर गईं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन तस्वीरों ने दीपावली का आनंद दोगुना कर दिया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की सजावट और आतिशबाजी का नजारा देखकर वो इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया दुबई में जो है ना दीपावली का वो लोग निकल आते हैं साल दर पटाखे ना साल बजाओ, बढ़ता जा स्मोक रहा होगा, है। एयर आपको बता दें क्वालिटी कि वहाँ के एटसेट्रा स्थानीय एटसेट्रा। मुस्लिम भी ये देखो दुबई दीपावली वाले में बढ़ कर चढ़ रहे हैं कर भाग शोर। लेते हैं। वहाँ के शेखों ने भी इस बार काफी अच्छे तरीके से दिवाली मनाई और भारतीयों के साथ मिलकर आतिशबाजी भी की। रिहायशी इलाकों के सजे धजे रास्तों ने हिंदुस्तानियों की दीपावली का जश्न दोगुना कर दिया। जिसने भी यह तस्वीरें देखी, उन्हें दुबई के अंदर छोटा सा भारत नजर आया। दुबई में लगे भारतीय पंडाल, गीत, संगीत और कार्यक्रमों के कारण इस बार की दीपावली भारतीयों के लिए यादगार बन गई। और यादगार हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार दीपावली मनाने वालों को एक नहीं बल्कि कई तोहफे मिले। एक ब्रिटेन से और दूसरा टीम इंडिया से, जिसने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर इस त्योहार का आनंद दोगुना कर दिया। दोस्तों, एक्सपो सिटी दुबई में इस बार मुफ्त लाइव शो का आयोजन किया गया, जिसमें दीपावली का त्योहार बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। दुबई के इस लाइव शो में आने वालों के लिए ग्रेविटी डिफाइंग वाटरफॉल और गार्डन इन द स्काई तथा मंडप प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। DFRI के निदेशक मोहम्मद फेरस ने एक बयान में कहा कि दिवाली हमारे शहर की विविधता और भारत के लोगों के साथ हमारे मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण मजीद मजबूत दोस्तों, करेगी। इस बार दीपावली में एक्सपो सिटी दुबई में बेहद विहंगम दृश्य बनाए गए। इस दौरान एक्सप्रेशंस नामक सीरीज, जिसमें अत्याधुनिक वास्तुकला व संगीत से जुड़े कार्यक्रम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि जैसे आप किसी बड़े नक्षत्र के मंडप के नीचे खड़े हुए। ऐसा महसूस होता था जैसे आप आकाश गंगा में घूम रहे हो। मंगल आदि ग्रह करीब से गुजरते हुए प्रतीत हो रहे थे। दुबई का यह एक्सपो प्रकृति की शानदार खूबसूरती के साथ दुनिया में आपसी सद्भाव का संदेश देता है। तो दोस्तों, यह थी दुबई की दिवाली। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करो जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे और इन्होंने भी वीडियो में बात की कि हम आप कैसे समझाऊं कि यहाँ पे जितना भी आप देखते हैं ना, एक एक्सट्रीमिज़म और दूसरे रिलीजन्स वालों को लेकर एक हेट या फिर एक नफ़रत कह लो, जो भी उसे कह लो, कि मतलब जो दूसरे रिलीजन वाले को फ़ील होता है कि यार ये मुझे ना ठीक नहीं समझता, वो इस वजह से है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं या उनको जो सिखाने वाले मुल्ला हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते कि आप देखो तो सही, इस्लाम को ट्रू जो एक परसेप्शन है जो कि अरब से आया था, अरब से ही आया ना इस्लाम यहाँ पे, तो उनको तो देखो। अब हम ये यहाँ वाले मुल्ला ये कहते हैं जी अरब जो है वापस जहालियत की तरफ लौट रहे हैं। ओ भाई, तुमसे ज़्यादा अरबी को समझते हैं वो। एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि हजूर जब मदीने गए थे तो मदीने में किसका राज था? यहूदियों का। तो क्या यहूदियों के साथ मुआहदा नहीं हुआ? बता, क्या यहूदी ऐसे नहीं रहते थे जैसे बाकी मदीना के शहरी रहते थे और मुसलमान रहते थे? तो प्रॉब्लम तो तब हुआ ना जब जंग खैबर हुई। अब
खैबर के जो यहूदी थे उनसे जंग हो रही है, लेकिन मदीना के जो यहूदी थे वो भाइयों की तरह रह रहे थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ टेरिटरी, रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुरान में जहाँ तक लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो इसलिए क्योंकि इस्लाम आके ये कहता है ना कि उनकी जो नबूवत थी या जिस अवेटेड मसाया के इंतज़ार में वो थे वो पूरी हो चुकी है। अब वो उसको निगेट करते हैं तो रिलीजियसली वो कहते हैं ना टकराव आ जाता है। अब्राहमिक रिलीजन की अगर हम बात करें तो जहाँ तक बात है हकूक़ की, तो वो देते हैं भाई हकूक़। वहाँ पे देखो इतने सारे नॉन मुस्लिम्स काम कर रहे हैं सऊदीया में और बाकी जगह पे, तो फैसिलिटीज़ देने का मकसद यही होता है ना कि वो उनको एज आ इक्वल शहरी, इक्वल सिटीज़न ट्रीट करते हैं। यहाँ वाला सीन नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है जो यहाँ के मुल्ला हैं उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब वो सोच बदल लेंगे तो वो जो बाकी परसेप्शन बन गया है इस्लाम को लेकर सब कॉन्टिनेंट में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। और हम तो हमेशा ही कहते हैं जनाब, जियो और जीने दो। तो इसी कंसेप्ट पे चलना चाहिए। किसी के भी रिलीजियस फेस्टिवल अगर है मनाने दो, जैसा भी है मनाने दो, उस पर फिंगर पॉइंट मत करो और किसी के भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट ना करो। ठीक है, आप अपने अपने रिलीजन को सब लोग फॉलो करें, दूसरे के उसमें टांग ना अड़ाएं, तो मेरा ख्याल है सोसाइटी बड़े अच्छे तरीके से चलेगी। जब हम दूसरे को पोक करेंगे तो आपको पता है पोक करना इंस्टिगेशन होती है। तो आप एक बात बोलेंगे रिप्लाई में 4 बातें आएंगी, आप 4 बोलेंगे वो रिप्लाई में 8 आएंगी। तो ये तो फिर टिट फॉर टैट वाला सीन हो जाता है। तो बेहतर नहीं है कि अपने अपने रिलीजन को फॉलो किया जाए, दूसरे को ना छेड़ा जाए, तो मामला सेट हो जाएंगे। उम्मीद तो यही करते हैं, बाकी समझे भी तो सही लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन हाजिर है, सजेशंस, कोई बात, कोई मन की बात, दिल की बात बोलिए, हाजिर हैं जनाब हम। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।